नमस्कार मित्रों, वेलकम टू जीएस विद आर.डी. शंकर। आज एक नया टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, जिसे विभिन्न विधियों के माध्यम से समझाने का प्रयास होगा। उन बिंदुओं में इसके नामकरण, इसके खोजकर्ता, इसका कालक्रम या कालावधि, भौगोलिक विस्तार, विकास की प्रक्रिया, जिसमें यह बताने का प्रयास करूंगा कि इसकी विकास की प्रक्रिया आकस्मिक थी या क्रमिक थी। इसके उपरांत इससे संबंधित विभिन्न स्थल और उनसे प्राप्त साक्ष्यों की जानकारी एवं इसके अन्य पक्ष जैसे सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, लोगों का जीवन स्तर, उसमें मुख्य रूप से आर्थिक पक्ष एवं अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और अंत में इसके पतन पर बात करेंगे। पतन के संदर्भ में मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में इस मत के प्रवर्तक कौन हैं, और नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें हम विभिन्न विद्वानों के मत और उनके प्रवर्तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम प्रारंभिक बिंदु जो कि नामकरण पर चर्चा करते हैं। इसके नामकरण के बारे में मैं आपको बता दूं कि पुरातत्वविदों में ऐसी मान्यता रही है कि जिस स्थल के आसपास सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया जाता है, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। और चूंकि यह कार्य सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल के आसपास किया गया, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसके एक अन्य नाम भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो उस बारे में मैं आपको बता दूं कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अगले बिंदु जो कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के बारे में या उत्खननकर्ता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो उस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। उसके बाद भौगोलिक विस्तार के बारे में हम देखते हैं। अक्सर भौगोलिक विस्तार के बारे में विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है।
कि इसके उत्तरी छोर पर कौन से स्थल हैं, दक्षिणी छोर पर कौन से स्थल हैं। तो इसे मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया हूँ। उसमें आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और चेनाब नदी के तट पर स्थित है। पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह हिंडन नदी के तट पर है। दक्षिण में दैमाबाद या भगतराव जैसे स्थल का उल्लेख मिलता है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात में स्थित है और यह प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और अंत में पश्चिम की ओर नज़र करें तो हमें सुतकांगेडोर नामक स्थल दिखाई पड़ते हैं, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है और यह दाश्क नदी के तट पर स्थित है। इसके भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि नवीन शोधों के आधार पर बरेली के पास परिक्रमा नगरी से सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष प्रकाश में आए हैं, जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता का पूर्व में विस्तार बरेली तक माना जाता है। मित्रों, इसमें आपको भौगोलिक विस्तार से संबंधित कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में स्थित स्थल और उनसे संबंधित राज्य का नाम दे दिया जाएगा और मिलान करने के लिए बोला जाएगा, या फिर स्थल का नाम दे दिया जाएगा और नदी का नाम मिलान करने के लिए दिया जाएगा, या फिर वन लाइनर और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लेंगे। और इसके अलावा एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए ये डायग्राम बनाया है, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि ये सभ्यता का आकार कहीं ऐसा तो नहीं कि चतुर्भुजाकार हो। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, जो कि विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के फैक्ट इससे संबंधित आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। आइए अब आगे देखते हैं इसके विकास की प्रक्रिया। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे कि इसके विकास की प्रक्रिया को हम 3 चरण में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक चरण 5500 से 3500 ईसा पूर्व, द्वितीय चरण 3500 से 2600 ईसा पूर्व और तृतीय चरण 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यदि हम विकास की प्रक्रिया पर नज़र करें तो इसमें विश्लेषणात्मक समझ की काफ़ी आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि इसके विकास की प्रक्रिया आकस्मिक न होकर क्रमिक रूप से हमें दृष्टिगोचर होता है। जैसे नवपाषाण काल के विभिन्न विशेषताओं
जैसे अस्थायी ग्राम जीवन का विकास, कृषि कार्य का प्रारंभ, चाक का आविष्कार जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का निर्माण होता है, जैसे साक्ष्य हमें मिलते हैं और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति दृष्टिगत होती है। उसके उपरांत हम पाते हैं कि आवश्यक जलवायु विशेषता एवं कृषि कार्य के कारण अतिरिक्त उत्पादन को प्रश्रय मिला, जिससे अन्न के संग्रह को बढ़ावा मिला और उस अन्न के संग्रह को आसानी से विभिन्न प्रकार के निर्मित मृदभांडों में सहजता, सुलभता और सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता था, जिससे आदान प्रदान अर्थात वस्तु विनिमय को बढ़ावा मिला और लोगों की ज़रूरत एक दूसरे से पूरी होने लगी, जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिला। आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलने के लिए यह आवश्यक था कि लोग एक जगह पर इकट्ठा हों या एकत्रित हों, और इसी संदर्भ में उनके एक जगह इकट्ठा होने या एकत्रित होने के संदर्भ में हमें छोटे छोटे नगरों का विकास दिखाई पड़ता है और उसमें समय के साथ साथ प्रगति होती गई और विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिला और बड़े बड़े नगर विकसित हुए। जिसके फलस्वरूप आर्थिक गतिविधि को अत्यधिक प्रश्रय मिला और सामान को बाहर भेजे जाने की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को सफलता प्राप्त हो। और इसी संदर्भ में विभिन्न प्रकार के बंदरगाह नगरों और पत्तन नगरों का विकास हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में हमें दिखाई पड़ता है। विभिन्न प्रकार के बंदरगाह नगरों जैसे लोथल, कुंतासी जैसे नगर को देखा जा सकता है और अंततः इस प्रकार विकसित हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जो अपने आप में समृद्ध और सुनियोजित था। इससे संबंधित अर्थात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अभी आने वाली 2-3 कक्षाओं में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे, जिससे आपको पूरी समझ हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, जिससे आपको इस चैनल का प्रत्येक वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।